Good evening. Hope you all are good. आज फिर क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 से कुछ क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल करेंगे। श्योर शॉट इन सीबीएसई 2026 आना ही आना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लेट अस सी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देयर इज ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, और स्फेरिकल सेल रेडियस आर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कैपिटल क्यू। इनके सेंटर पे चार्ज है Q/2। फिर इनके सेंटर से दूर हटके एक पॉइंट है ए, डिस्टेंस है x, और इस ए पॉइंट पे चार्ज है 2Q। अब हमें बोला गया है कि फाइंड द फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स एट द सेंटर एंड एट ए। तो सेंटर पे कूलम्ब्स फोर्स कितनी होगी? हम जानते हैं फोर्स कैन बी Q इंटू ई। किसी स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0। इसलिए फोर्स कितनी होगी एट द सेंटर? 0। नेक्स्ट एट ए के लिए हमें क्या करना है? तो स्फेयर को एक पॉइंट चार्ज जैसा भी सोचना है, लेना है। इनके सरफेस पे कितनी चार्ज है? Q। और सेंटर पे कितने हैं? Q/2। तो बाय इंडक्शन मेथड से ये चार्ज यहाँ आ जाएगी। तो इस पे टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी? Q प्लस Q/2। सो दिस इज 3Q/2। तो ये 3Q/2 और 2Q के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला, K Q1 Q2/r²। तो K Q1 is 2Q and Q2 is 3/2Q divided by x²। सॉल्व करके we get is K 3Q² by x²। नेक्स्ट बोला गया है कि शेल के इनसाइड फ्लक्स कितनी होगी। तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिखते हैं? Q/ε0, विच इज इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितनी है? अभी अभी फाइंड किया हमने, 3Q/2। सो 3Q/2 into ε0, and thus this gives us the value of total flux. Thanks for watching. Please subscribe, like and share it with your friends. God bless. Now the next question. नेक्स्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक बैलून है और उस बैलून पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q। अब क्या किया? तो बैलून इज ब्लोन अप। बैलून में और गुब्बारे में हवा भर दिया तो क्या होगा? उसकी साइज बढ़ जाएगी। फिर पूछ रहा है कि बताओ बैलून पे न्यू फ्लक्स कितने होंगे। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि बैलून की साइज हम बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा? चार्ज तो सेम रहना है। इट विल बिहेव लाइक अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पे फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट होती है, एंड हेंस फ्लक्स विल आल्सो रिमेन सेम और कांस्टेंट, नो चेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स, स्फेरिकल शेल रादर, S1 एंड S2। फर्स्ट की रेडियस है R1, दूसरे की रेडियस है R2। फर्स्ट शेल के इनसाइड चार्ज है 2Q और दूसरे सेल के इनसाइड है, सॉरी, फर्स्ट सेल के इनसाइड है Q, दूसरे सेल के इनसाइड है 2Q। कह रहा है रेशियो ऑफ फ्लक्स फाइंड करो। हम जानते हैं फ्लक्स की फॉर्मूला φ1 इज Q/ε0। तो इसमें तो Q चार्ज है और ε0 से डिवाइड कर दिया, तो ड्यू टू फर्स्ट सेल हमने फाइंड कर दी। अब सेकेंड S2 के लिए अगर फाइंड करें, बड़ी वाली के लिए, अब बड़ी वाली के लिए चार्ज कितनी हो जाएगी? 2Q बड़ी वाली के सरफेस पे है और ये Q भी उसमें ऐड हो जाएगी इंडक्शन से। तो इस तरीके से टोटल चार्ज इसमें 3Q हो जाएगी। सो 3Q/ε0। रेशियो अगर चाहिए तो Q1 φ1/φ2 विल गिव अस 1/3। फिर बोला गया अगर इस सेल के इनसाइड हम एक मीडियम डाल दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 5 है, तो व्हाट वुड बी द न्यू फ्लक्स?
तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन K है तो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, विच विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट मीन्स फाइव, पहली वाली 5 1 और K की वैल्यू 5, तो 5 1/5 आ गई हमारी न्यू फ्लक्स। नाउ let us see the new one, which is the numerical is there is a square of side small d, right? स्मॉल d है इनकी साइड, चारों साइड। इनके कॉर्नर्स पे चार्ज का ऑर्डर है स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q एंड कैपिटल Q। बोला गया कि अगर इस कॉर्नर पे विच इज कॉर्नर D, इस चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करनी है, और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच में एक रिलेशन फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है कि दो दो का पेयर में हमें फोर्स पता है, तो फोर्स बिटवीन A एंड D डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट, F1। सिमिलरली फोर्स बिटवीन D एंड C, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, रिपल्सिव होगी लाइक चार्जेस में, F2 हो गई। तो लेट्स फाइंड F2 एंड F1। तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। तो K Q1 इज स्मॉल q, Q2 इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाय d², साइड तो d ही दिया हुआ है सारी। तो अगर हम इसको देखें तो क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो लेट्स नेम इट F। इन दोनों को हम पैरेललोग्राम लॉ से इनकी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो डायगोनल विल गिव अस रिजल्टेंट, which means F12 is F1 square F2 square 2 F1 F2 cos 90। F1 F2 तो दोनों F है, सॉल्व करके we get it √2 into F, मीन्स F की जो ये वैल्यू है उसको √2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, K √2 स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय d², ये रिजल्टेंट हो गई। नाउ दिस कैपिटल Q चार्ज एट B इज लेफ्ट। अब इन कॉर्नर B और D के बीच की फोर्स फाइंड करें, इट विल बी K Q इंटू Q, तो Q² डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2 इंटू साइड, तो √2 D का होल स्क्वायर। सॉल्व करके हाउ मच वी आर गेटिंग, K Q² अपॉन 2D², राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस पॉइंट पे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब ये वाली पहले वाली रिजल्टेंट की फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस पॉइंट है डायगोनल, और इन दोनों के बीच की भी रिपल्सिव फोर्स या रेड वाली उधर ही होगी, तो सम ऑफ द फोर्सेस शुड बी 0। इन दोनों का सम कर दिया, K Q² बाय 2D² प्लस K √2 Q स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइड बाय d² इज 0, सॉल्व कर दिया, thus we get finally capital Q as -2 √2 into Q। Very good numerical, very good question. I hope I'm able to help you a bit for the coming CBSE exam. Please do like and share. Thank you so much. May God bless you.